ओके, तो आज देखो फिर इस एक्सरसाइज 8.1 को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² by 16 plus y² by 9 equal to 1। सेम पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। वेरी गुड, करे थे ना, मजा आया था कल। हाँ, तो ऐसे ही अब इसको पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका। रीजन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, फिगर बनानी है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, क्लियर। लाइन x इक्वल्स टू √3 है, यानी x एक्सिस एंड सर्किल x² plus y² इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन मेरा क्या है, समझ गए? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट bounded by the line this x-axis and the curve and the circle this। अब इसको हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्लियर दिख रहा है, सर्किल है, ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल विद रेडियस 2 हो जाएगा ना, तो ड्रॉ करेंगे आसानी से। दिस इज योर x-axis, origin, सेंटर एट ऑरिजिन कहां से, so you can draw the circle। चलेगा, इधर जा रहा है, इधर कोई बात नहीं, चलेगा। सर्किल विद रेडियस दिस इज 2 यहां तक, दैट मींस 2 0 0 2 -2 0 and 0 minus, एंड द x एक्सिस ये इससे भी बाउंड होना चाहिए, इससे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ना, एंड द लाइन x इक्वल्स टू √3 अब इसके कुछ पॉइंट दे दीजिए, x इक्वल्स टू √3 और y इक्वल्स टू x by √3 लाइन। अब देखो यहाँ 2 पॉइंट दे दो, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट पता होने चाहिए ना, तो 2 पॉइंट्स ले लेता हूं यहाँ, बहुत आसान हो जाता है। x एंड y, टेक x इक्वल्स टू 0, y आल्सो 0, टेक x इक्वल्स टू √3, y आल्सो, y कितना हो जाएगा, माइनस ले लो, एक और पॉइंट लेना चाहूं तो -√3 ले लो, तो ये माइनस। अब देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो ये है। व्हेन x इक्वल्स टू √3 मींस ये तो टोटल 2 है, और √3 मींस होता है 1.73 205 जो भी है, तो 1.7 मींस लगभग पौने 2 से कम, 2 से कम, यानी 2 से कम का मतलब में यहां देखो ये कितना 1.73 एंड 1.73 पर कितना है 1 इसके बीच में ये हो गया, यहां ले लूं मैं, कोई प्रॉब्लम। -√3 पर -√3 सपोज ये -1 यहां आएगा बीच में, सही है ना। इसी पर अब ये लाइन होगी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर दीजिए। तो पहले ये हो गया, आगे तक इसे भी सबसे मिला दो, ये लाइन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये बट ये लाइन इस सर्किल को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। But we have to find area in the first quadrant. In the first quadrant. बोला करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें, इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
अब इसमें देखो मुझे कॉमन रीजन कौन सा है जो कि इस सर्किल से भी बाउंड हो, इस सर्किल से बाउंड ये हो गया, इस लाइन से बाउंड ये हो गया, एक्स एक्सिस से बाउंड तो ये रीजन होगा। अगर एक्स एक्सिस नहीं कहता बच्चों तो आप कंफ्यूज हो जाते, इधर वाला भी तो हो जाएगा, तो इससे बाउंड और ये वाई एक्सिस से बाउंड कह देता, वाई एक्सिस क्लियर भी बात, ऐसे निकालते हैं। कॉमन रीजन पता लग गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो देखो ये कितना, अब ये पॉइंट है, मुझे एरिया निकालने के लिए लिमिट की जरूरत होती है ना, तो लिमिट x की x = 0 y को x = 0 से लेकर कहां तक जाएगी, मान लो यहां तक। अब ये रीजन प्लीज ध्यान देना, यहां नया कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते थे पहले क्वेश्चन में, एलिमेंट्री स्टेप लेते थे। अब एलिमेंट्री स्टेप आप बताओ किससे लोगे, इसके बिलो लोगे या इसके बिलो? ओके, तो अब देखो हम कंफ्यूज हो गए कि हम किसके बाउंड लें। भाई यहां दो कर्व हो गए बच्चों, एक तो लाइन और एक सर्किल, और अभी तक बताए थे 5 क्वेश्चन तक, 4 क्वेश्चन तक, कौन से कि एक ही कर्व था तो स्टेप इजीली आप ड्रॉ कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो गए, इसके बिलो लूं या इसके बिलो लूं। तो इस रीजन को क्या करेंगे इस केस में, इस होल रीजन को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, सच दैट दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये एक्स एक्सिस पर। अब एक पार्ट इधर का हो गया, एक इधर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं और इसका निकालूं, दोनों को प्लस कर दूं तो ये होल रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखो इस एरिया इस रीजन में यहां से स्टेप बिजली इस लाइन के बिलो बन सकती है, और इसके लिए इस सर्किल के बिलो स्टेप बनेगी, देखो बनेगी नहीं बनेगी। अब मेरी लिमिट कहां से कहां तक होगी, एक तो 0 टू इस पॉइंट पर ए बी सी ऐसे करूंगा ना, तो एक तो 0 टू ए यहां तक जो भी पॉइंट आएगा, फिर यहां से यहां तक, तो इसका मतलब 0 तो पता ही है, बट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मींस ये सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, इस सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं। अब ये बताओ इस सी पॉइंट को कैसे निकालोगे आप, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड सर्किल दिस, है कि नहीं, दिस इज 1 एंड 2। बताओ C point is the point of intersection of line 1 and circle। इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों जो लाइंस दी हुई होती हैं, लाइंस वो दोनों इक्वेशंस हों जिसकी भी, उनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लो, जो x और y की वैल्यू आती है वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहां लिखूं सॉल्विंग 1 and 2, we get easily you can write here the value of y equals to x by root 3 in this, so क्या हो जाएगा x square plus, वैसे इजीली मैं x की वैल्यू डाल दूं तो y की निकाल दूंगा, चलो यहां पे चल जाएगा, ये हो जाएगा x square by 3 equals to 4, ये वैल्यू यहां पर कर दे, कितना हो गया ये 4x square by 3 equals to 4, 4 से 4 कैंसिल, x square equals to 3 और x equals to plus minus root 3, कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस रूट 3, कायदे में ये मेरा पॉइंट जो बनना था ना, ये रूट 3 वाला ये यहाँ पॉइंट ना आके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर एग्जैक्टली ग्राफ में ड्रॉ करें ना, तो जो पॉइंट को यहाँ ले रहा था ना कि ये x इक्वल्स टू रूट 3 दिया है, तो y इक्वल्स टू कितना, तो x इक्वल्स टू रूट
y इक्वल्स टू 1 यहाँ आए तो इसके अकॉर्डिंग हाँ लिख लो ना। देखो when x equals to √3 then y equals to कितना हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा। when x equals to -√3 y also माइनस, ठीक है ना, यही पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया तो ये आपका √3 1 इसकी जरूरत ही नहीं है √3 ओके इसकी जरूरत नहीं। तो मेरा लिमिट होगी 0 to √3 और √3 to 2। अब लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड समझते जाइए रीजन, और इजीली आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ 2 बार। होल रीजन शेडेड रीजन क्या होगा, देखो एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ABC हाँ। अब देखो जरा एरिया ऑफ OAC कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर द इंटीग्रल विद लिमिट 0 to √3 और y ऑफ लाइन dx प्लस √3 to y ऑफ सर्किल। देखो स्टेप सर्किल की तो है ना, y सर्किल का आएगा। क्लियर हो रही है बात ये, बस डाल दो वैल्यूज। क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to √3 y ऑफ लाइन कितना है ये रहा x by √3 dx प्लस √3 to 2 और y ऑफ सर्किल मींस यहां से y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर। बोलो है, दिस इज योर 2 स्क्वायर। सो यहां इजीली इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहां आ जाएंगे दिस इज इक्वल टू देखो 1 by √3 टेक इट आउट एंड इंटीग्रेशन ऑफ x दैट मींस x स्क्वायर by 2 और 0 to √3 प्लस इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, एक कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, इस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने स्टैंडर्ड √a² माइनस x² वाला। तो a मींस 2 तो ये हो जाएगा देखो x by 2 सेम 4 माइनस x² 2 स्क्वायर माइनस x² प्लस a² by 2 2 स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by a मींस 2 और ये कितना है √3 to 2। कोई प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू 1 by √3 2 भी यहां ले लो बच्चों ये 2 और लगा दो √3 स्क्वायर माइनस 0 ये तो ये हो गया प्लस यहां लगाइए पहले अपन लिमिट लगाऊंगा। देखो यहां 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट मींस 0 तो ये ओवरऑल 0 हो गया प्लस 1 से 2 कैंसिल ये 2 sin इनवर्स 2 by 2 दैट इज 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट यहां √3 डालो तो देखो क्या होगा √3/2 और ब्रैकेट में ये कितना होगा 4 माइनस 3 x² मींस 3 प्लस एक मिनट ये प्लस इसके अंदर 2 sin इनवर्स √3/2। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया यहां से 1 by 2 √3 1 by 2 √3 दैट मींस कितना हो गया 3 प्लस अब देखो ये कितना हो गया 0 प्लस 2 0 जोड़ दो ना
2 sin inverse 1 that means 5/2 माइनस इस ब्रैकेट में देखो √3/2 4 माइनस 3 1 प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 मींस π/3 60 की वैल्यू होती है ना π/3 तो देखो ये कितना होगा देखो इस √3 से ये √3 बार कैंसिल हो गया √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल पाई माइनस √3/2 और माइनस के 2π/3 आंसर मैच करिए मुझे लग रहा है ये गड़बड़ हो गया क्या √3/2 से √3/2 कैंसिल हो रहा है हो भी सकता है देखो क्या हो जाएगा इसे सॉल्व करो 3π माइनस 2π दैट इज π/3 स्क्वायर यूनिट आंसर ये होना चाहिए हैं जरा देख लो तेजी से ज्यादा टाइम नहीं देते आप देखो या मैं देखो जल्दी से 8.1 π/3 ओके वैसे तो श्योर होते हैं बट ये कॉन्सेप्ट समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें है एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये क्वेश्चन था टॉपिक था मेरा एरिया बिटवीन टू कर्व्स उसके लिए आपने देखा था क्या कि पिछली तरह से ही किया है बट एक चीज यहां ऐड हो गई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिमिट नहीं पता होती है उसके लिए ये देखो दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तो उसके लिए सॉल्व करके ऐसे निकालेंगे बस बाकी तो जानते हैं ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओके आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा आएगा लेकिन अभी मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा आपके लिए 7 भी बताऊंगा अब सारे ऐसे ही हैं क्वेश्चन एग्जामिन करना हमको करते हैं ना चलिए क्वेश्चन नंबर 7 वैसे कर सकते हैं हियर फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x square plus y square equals to a square that is question number 7 cut off by the line x equals to a by √2 we have to find area of the smaller part of the circle which cut off by the line this इस लाइन से ये लाइन क्या है x equals to a means line parallel to y axis और this is circle with radius a तो first of all draw the circle ठीक है ना origin ये a0 हो जाएगा यानी ये रेडियस एंड लाइन है मैंने बताई ना देखो समझिए 11th की x equals to a ये इक्वेशन होती है x equals to a लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a और ये लाइन होगी y equals to b इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस b ध्यान से तो सेम इसी तरह से होगी अब x equals to a by √2 कहां लाइन आएगी इस पर बताइए अंदाज चलेगा यहां एग्जैक्ट स्केल नहीं लेना है अगर a/2 होता क्या होता a/2 तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता ना a का हाफ तो यहां कहीं आया था मिड पॉइंट बट √2 है a/√2 यानी 2 से कम है वैल्यू जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 लिया तो कम का डिवाइड किया उसमें तो x की वैल्यू ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी तो यानी कि यहां आएगा नहीं आएगा इससे मिड पॉइंट से आगे आएगा वो कहीं भी हो सकता है सपोज ये लाइन होगी बोलो क्लियर ये आगे बढ़ा देते हैं तो x = a/√2 ऐसे लिख देते हैं कि ये लाइन है अब स्मॉलर पार्ट ये है या ये है बताओ उसने ये कहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द रीजन कट ऑफ बाय द लाइन दिस तो स्मॉलर ए को ये पार्ट है इधर का और एक इधर का पार्ट है तो कौन सा है
सीधा दिख रहा है। तो मुझे चाहिए ये पूरा चाहिए, एक्स एक्सिस नहीं था, एक बार देख लो शायद कहीं दिया हुआ एक्स एक्सिस वगैरह देख लो, गलत हो जाएगा। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट दिस कट ऑफ बाय द लाइन। देखो एक्स एक्सिस का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल चाहिए। एक्स एक्सिस दिया होता तो बच्चे ऊपर वाला ही होता, लेकिन हमने क्या हुआ, क्या है, देखो ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस ये रीजन, तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। इसका मतलब अगर ऊपर का एरिया निकाल दूं और डबल कर दूं उसका तो टोटल आ जाएगा। तो स्टेप में कंसीडर कर लीजिए है। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी राहुल बताओ जरा। 0 से क्यों, इधर का बॉडी निकालना है, यहां से यहां तक होगी, मुझे यहां से यहां तक होगी लिमिट, कहां से निकालना है, ये कितना है, ये पॉइंट a by root 2 to a by root 2 to a। इट्स क्लियर और नो बता दो, यहां बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि 0 to a तो तब होती है कि मुझे पूरा निकालना होता, लेकिन इधर तक निकाल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन that means smaller part, ठीक है ना, लिख दो पूरा जैसे लिखा है, स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ये लिख दो ए बी सी ऐसे, तो ये होगा ट्वाइस एरिया ऑफ ए बी सी ए, ठीक है। कर्व में जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं आ जाता है ए बी सी ए। तो ये हो गया ट्वाइस और ये होगा लिमिट a by root 2 to a और y of circle कितना है, y dx, ये तो सर्किल का ही आएगा। सो फ्रॉम दिस y इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस a by root 2 to a, y means root a square minus x square dx ट्वाइस, और अब इसका वही मैंने बताया एक ही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह, है ना, इंटीग्रेशन का, तो ज्यादा रोल नहीं है इसका, x by 2 सेम प्लस a square by 2 sin इनवर्स x by a और विद इन लिमिट a by root 2 to a। देखिए जरा ट्वाइस एक लिमिट निकालोगे, प्लीज ध्यान दो अपर लिमिट, तो ये पोर्शन 0 हो गया, 0 प्लस ये a स्क्वायर by 2 और sin इनवर्स a by a, दैट मींस sin इनवर्स 1, ये तो ये हो गया माइनस यहां आ a by रूट डालूंगा x की जगह पर, तो ये हो गया a by 2 रूट 2, ठीक है ना, और यहां डालूंगा रूट के अंदर क्या a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 2 प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल 1 by रूट 2, बोलो ना, समझ में आ रहा है कैसे, कितना होगा, देखो ट्वाइस ये हो गया a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स 1 पाई by 2 माइनस लोअर के लिए देखो a by 2 रूट 2 और ये a स्क्वायर by 2 ही बचा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर by 2 रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा a by रूट 2, सॉल्व कर लेना है इसको, रूट 2 a by रूट 2 आएगा प्लस a स्क्वायर by 2 और sin इनवर्स 1 by रूट 2 पाई by 4,
देखो ट्वाइस दिस इज योर 5a² by 4 माइनस a² by 4 ये हो गया। देखो a² by 4 माइनस a² by 8 a² by नहीं a² pi by 8 ये a² pi by 8 है ना। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करना तो कितना हो जाएगा ट्वाइस πa² by 4 से πa² by 8 गया तो πa² by 8 बचा। 8 एलसीएम लूंगा इन दोनों को सॉल्व किया तो 2πa² minus πa² सिंगल πa² by 8 minus a² by 4 दिस इज योर आंसर। 2 से कर दो तो क्या हो गया फाइनली देखो pi by 4 minus 1 by 2 और ये a² इधर ले लिया है ना और 4 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा pi minus 2 a² by 4 this is your answer। Got it? मजा आया नहीं आया? इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन का यूज है। चलिए आगे बढ़ता हूं। इस वीडियो में खत्म कर दो चैप्टर को। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर ए। अब इसे आप देखिए द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर x इक्वल्स टू 4 ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आप घर पे करेंगे। अरे दोनों क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं बता देता हूं कोई बात नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर ए द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 and x equals to 4 is divided into two equal parts by the line x equals to a, then find the value of a। क्या मतलब समझे? कुछ समझे नहीं समझे? ये कहा है एरिया by this curve, this is your right handed parabola है कि नहीं। ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ये कह रहा है एरिया बिटवीन दिस एंड दिस कर्व एंड दिस लाइन। सपोज दिस इज योर x इक्वल्स टू 4 लाइन पैरेलल टू ये हो गया एरिया ये टोटल। दिस एरिया इज डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। टू इक्वल पार्ट्स कहां है देख लो जरा। आई डोंट नो। ये कहा है द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन दिस। इस लाइन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस लाइन से। ये वो नहीं किया तो एक ही वैल्यू बताओ ए कहां हो गया। अब एग्जैक्टली इक्वल पार्ट का है तो बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर दो x इक्वल्स टू a व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। यहां लिख देते हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो देखो ये दिस इज x इक्वल्स टू a। तो अब ये देखो ये एरिया, अब ये देखो ये एरिया पूरा और ये एरिया बराबर है टू इक्वल पार्ट्स है। कहा है नहीं कहा है तो एक ही वैल्यू बतानी है। तो यानी ये देखो ये आएगी कितनी की वैल्यू यहां से आएगी। कैसे निकालेंगे बताओ सोचो। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहां तक एरिया जो है अगर मैं होल एरिया निकाल दूं, होल एरिया वो इक्वल कर दूं डबल ऑफ दिस एरिया है, या दिस एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एरिया। एक ही बात है। यहां लिख दो O
एरिया ओ ए बी सी डी ऐसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखो, यानी ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। अरे जब ये पूरे आधे आधे बराबर है तो उनके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब ये पूरा इक्वल इसलिए है तो इसका आधा ये इसका आधा इक्वल नहीं होगा। तो अब इसमें इसमें ही देख लो, तो देखो टोटल एरिया इक्वल होगा डबल ऑफ दिस एरिया, होगा कि नहीं? तो क्या लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ओ ए डी ओ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस पूरा एरिया ये वाला इस एरिया के डबल है कि नहीं? है कि नहीं? या इसका एरिया इसके हाफ है कि नहीं? हाफ अपॉन में चला गया, कोई बात नहीं। अब इसके एरिया निकालो, तो ये एरिया है विद इन लिमिट 0 टू, ये कहां तक है लिमिट देखो 4, 0 टू 4, 0 टू 4 और y dx ओके इक्वल्स टू ट्वाइस, और ये हो जाएगा 0 टू, ये कहां तक है a, ये a को a की वैल्यू निकालनी, 0 टू a और y dx देखो, तो ये हो गया 0 टू 4 y आपका कितना है रूट x dx इक्वल्स टू ट्वाइस 0 टू a रूट x dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों का, इसका क्या होगा 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 0 टू 4, ये इक्वल्स टू ट्वाइस और ये 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 0 टू a। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से देख लीजिए आप, लिमिट्स लगा दो, सिंपल। कितना होगा यहां से आगे देखो 2/3 4 रेज़ टू द पावर 3/2 -0 इक्वल्स टू 4/3 और a रेज़ टू द पावर 3/2 -0। देखिए 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया a रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर 3/2, 4 रेज़ टू द पावर 3/2, ये कितना हो गया? ये 3/2 है। ओके 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 ओके, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसका स्क्वायरिंग करो, a क्यूब स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 क्यूब, a इक्वल्स टू कितना आ रहा है? देखो इसमें कुछ गलती होगी मेरे से, आंसर चेक करो, गलती होगी मुझे देखना पड़ेगा। 4/3 है, एक मिनट ये गलती हो गई है, 2 रह गया है बच्चों, ये 2 रह गया है, ये 2। अब क्यों गलती हुई? तो देखो इसका ये है a की वैल्यू निकालनी है, तो पहले स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो हमको हटेगा, तो देखो ये हो गया 2a रेज़ टू द पावर 3/2 और स्क्वायर 4 रेज़ टू द पावर 3/2 स्क्वायर, ये कट गया और ये पावर यहाँ 4a रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 4 क्यूब, ठीक है। 4 इधर हो गया, a क्यूब इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, यानी कि 4 से डिवाइड करूंगा 4 स्क्वायर 60 और a इक्वल्स टू कितना हो गया 4 रेज़ टू 4 स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट ले लिया ना, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से 4 रेज़ टू द पावर 2/3, ये आंसर है आपका a की वैल्यू। चाहो तो इसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर लिखो 2 रेज़ टू द पावर 4/3 हो जाएगा, या ऐसे लिखो
16 रेज़ टू द पावर 1/3, वो तो डिफरेंट है। ये आंसर हो गए ए। ठीक है, समझ में? मिस्टेक हो गई पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है। अगले क्वेश्चन पर तुरंत आ जाइए। चाहे सारी एग्जाम की आपको लगे कोई बात नहीं समझ में आया करें तो पूछ लिया करो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये एक जैसे, देखो 10 तो 11 तो कराऊंगा नहीं, 11 तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। 9 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ डिवीजन x square equals to y and the line y equals to mod x। ये लाइन है y equals to mod x। जानते हैं मॉडुलस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ये अपवर्ड पैराबोला है, ड्रॉ करो ऑरिजिन, ये अपवर्ड पैराबोला, और ये क्या है? mod x डिफाइंड एज, देखो व्हेन x नेगेटिव तो ये -x हो जाएगा और x पॉजिटिव तो ये x हो जाएगा। अब यहां से देखो, जब x की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूं, ऐसे ही रख दो, जानते हो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, x की वैल्यू +1 ली तो y की वैल्यू भी +1 होगी, +2 ली तो ये 2 हो गई, कहीं ना कहीं ये कटेगा, मान लो यहां कट गया। ठीक है, ऐसे ये और ऐसे ही ये आएगा, वी शेप होता है ना इसका ग्राफ, कैसा होता है? वी शेप। भाई -1 x = -1 लिया तब भी +1, -2 लिया तब भी +2, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। तो मुझे चाहिए एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन, ये चाहिए। बोलो समझ में आया नहीं आया है? देखो क्या करेंगे अब, इसका मुझे निकालने के लिए देखो ये क्या क्या पॉइंट है, चाहो तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, वो टेबल बनाए तो बना लें। देखो टेबल बनाएंगे तो देखो यहाँ इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x नेगेटिव देन y इक्वल्स टू -x और x पॉजिटिव देन y इक्वल्स टू +x। प्लीज ध्यान देना, जब x नेगेटिव ले रहा हूँ तो y इक्वल्स टू -x है, ए लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर, स्ट्रेट लाइन है। व्हेन x पॉजिटिव तो y इक्वल्स टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही हुआ कि नहीं हुआ? x का था। अब देखो x नेगेटिव पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ऐसे निकालो तो ये देखो ये पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट कौन कौन से हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिमिट्स के लिए। सो सॉल्विंग 1 and 2, सो x² इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? y की वैल्यू mod x। इस mod x का मतलब दिख रहा है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसे लिख सकता हूं देखो x² इक्वल्स टू +-x। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, सो x² इक्वल्स टू x, x² - x इक्वल्स टू 0, x टेकन आउट एज कॉमन, ये x इक्वल्स टू 0 और 1। सही है, यहां लिखूं टेक नेगेटिव और नेगेटिव साइन, तो x² इक्वल्स टू -x, सो x² + x इक्वल्स टू 0, x + 1, x इक्वल्स टू 0 - 1, तो आई x की वैल्यू 0 तो है ही है, when x equals to 0 y also 0, x equals to 0 y also 0, when x equals to 1 तो y also 1, 1 पर ये 1 है तो y 1 आ गया, when x equals to -1 पर ये +1 आया, ये -1 +1 और ये 1 1। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये
बताओ पहले तो रिजवान होगी ना। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए ध्यान से समझो बच्चों, ये सिमेट्रिकल है, जितना इसका एरिया होगा ना उतना ही इसका एरिया होगा। अगर मैं इतने का निकाल के डबल कर दूं तो पूरे का आ जाएगा एरिया, बट मैं अलग अलग निकालूंगा एरिया ऑफ शेड। ध्यान रखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इक्वल टू, देखो ये कहां से कहां तक है, देखो -1 से लेके 0 तक, याद रखो ना, -1 to 0। तुम्हारी क्लास हो रही है, आज लेट हो गए तो 8:30 तक आने की कोशिश करो, 11 बजे जाना होता है ना, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। -1 to 0। अब देखो ये स्ट्रिप लेनी पड़ेगी आपको, ये और एक लेनी पड़ेगी ये। देखो जब ये स्ट्रिप ले रहे हो बिलो दिस लाइन, प्लीज यही समझना, इस लाइन के बिलो ले रहे हैं स्ट्रिप, तो ये फालतू का रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं एरिया माइनस कर दूं ये वाला बिलो दिस, ऐसे यहां ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो -1 to 0 में y ऑफ लाइन dx प्लस -1 to 0 में y ऑफ पैराबोला प्लस 0 to 1 y ऑफ लाइन dx माइनस 0 to 1 y ऑफ पैराबोला। ध्यान से समझना, देखो -1 to 0 y ऑफ लाइन, अब ध्यान से समझना, x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू कैसी है आपकी, निगेटिव, तब y लाइन y कौन सी है, माइनस है, ये ध्यान रखना, कितना है, -x dx माइनस -1 to 0 y ऑफ पैराबोला, वो तो पैराबोला तो एक ही है, y ऑफ पैराबोला दैट इज x² dx प्लस 1 to 0 to 1 y ऑफ लाइन, अब 0 to 1 में पॉजिटिव आ गया तो लाइन का y कितना है, +x माइनस, आ जाओ y ऑफ पैराबोला 0 to 1 में कितना, ये वाला कोई x², बस इनके इंटीग्रेशंस कर दो, देखो अलग, इसका माइनस x² y2 -1 to 0 माइनस x³ y3 -1 to 0 प्लस x² y2 सिंपल इंटीग्रेशन है 0 to 1 माइनस x³ y3 0 to 1, जरा सिंपलीफाई करो, माइनस पहले 0 डाली फिर माइनस करके, और देखो -1 डाल हुआ है x² में तो प्लस हो जाएगा ना, +1² y2 तो 1/2 हो गया, ये इतना तो ये हो गया, माइनस ये 0 हो गया और ये माइनस, देखो -1 डाल हुआ है x³ में तो माइनस आएगा नहीं करके, तो -1/3 माइनस तो होता ही है, देखो पहले अपर लिमिट, फिर ये जो माइनस आ रहा है उसका राइट साइड में यहां लगाओ -1/3, ऐसे मिस्टेक नहीं, प्लस ये 1/2 अगला 0 -1/3 अगला 0, सॉल्व करो, ये कितना होगा, माइनस से ये प्लस हो गया हाफ, ये माइनस माइनस प्लस, ये इसकी वजह से ये माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3, सॉल्व करो, ये कितना हो गया 1/6 और दिस इज अगेन 1/6, कितना हो गया 1/6 1/3 कितना होगा 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो मैंने बताया देखो एक पोर्शन का निकाल
6 आता उसका डबल कर देता कितना आता 2/6 दैट इज 1/3, तो वही बात आई मैंने अलग अलग निकाल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट नहीं? एक क्वेश्चन और ले लो जल्दी जल्दी, कोई ये एक्सरसाइज खत्म कर दूं। ओके चलिए फायदा उठाना यहाँ पर, जो नहीं आ रहे हैं वो अपना नुकसान उठाएंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन है 10वां लास्ट क्वेश्चन है 11वां। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equals to 4y and x equals to 4y minus 2। बस ये 11वां 12वां 13वां सिंपल कर सकते हैं आप, अपने आप करना ये तीनों नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं हो तो वैसे पूछ लेना मैसेज के थ्रू, तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके ये कैसा पैराबोला है देखो, अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की तरह विद वर्टेक्स ओरिजिन ऐसे ये हो गया। वीडियो चल रहा है तो नहीं गया ध्यान से। और ये है लाइन, इसकी टेबल बना लो, ऐसे टेबल बना लेते हैं x y टेकिंग y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -2 और टेकिंग x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, इतना ही बहुत है। तो देखो x इक्वल टू -2 ये रहा, यहां ले रहा हूं, तो y इक्वल टू 0 ये रहा, ठीक है? और x इक्वल टू +2 ये है, बराबर ही ले लो, तो ये +1 है, ये करके कहीं भी आए हो सके यहां आ जाए 2 हो जाएगा, 1 तो यहां कहीं आएगा ऐसे, तो ये ऐसे चलो ये नहीं पता कहां लाइन ऐसे आ रही है मिला के, रफ फिगर होता है, रफ स्केच होती है। सो वी हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन दीस टू कर्व्स। अब बताओ ये कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला बताओ है कि नहीं? ये निकालने के लिए बच्चों देखो ये लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है और यहां इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, तो ये एरिया निकालने के लिए इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा 1 और 2 का। बताओ भाई ये मुझे लिमिट नहीं बताना, तो ये पता है, तो एलिमेंट स्टेप लूंगा बिलो लाइन, समझ लेना बिलो लाइन, तो ये फालतू आ गया, यहां तक फालतू है, बिलो दिस कर्व को माइनस कर देना, ऐसे समझ लेते। अब पहले लिमिट निकालने के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो यहां लिख देना टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। सो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, देखो मैं डालता हूं y की वैल्यू, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर y 4, यहां डालते हैं, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 into x स्क्वायर y 4 minus 2, यही आएगा ना कि x plus 2 डाल दूंगा, नहीं ये अच्छा रहेगा बच्चों, इसके बजाय ये अच्छा रहेगा x plus 2 equals to 4y, डायरेक्ट 4y की वैल्यू यहां डाल दो, तो x square equals to x plus 2, 4y की डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है या यहां से डाल दी है x स्क्वायर, एक ही बात है 4y की, तो ये कितना हो गया देखो x स्क्वायर minus x minus 2 equals to 0, फैक्टराइज कीजिए 2 और 1 हो गए, तो क्या देखो x minus 2 और x plus 1 equals to 0, इंप्लाइज क्या हो जाएगा इधर x equals to -1 और 2 है, x की वैल्यू आई चाहिए मुझे x की ही, लेकिन आप यहां निकालेंगे y की भी,
चाहे जरूरत नहीं है लेकिन निकाल के दिखाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ लिखोगे व्हेन x इक्वल्स टू -1 देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डालो -1 डाला यहाँ तो कितना हो गया 1/4। व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू यहाँ 2 डाला 2 + 2 4 1 चाहिए। ओके सो एरिया ऑफ शेड रीजन नाउ area of shaded region इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से स्टेट क्या है, लाइन यहां से लेके यहां तक है सीधा सीधा और बिलो लाइन है तो 0 ये कहां से ये x की वैल्यू कितनी है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए -1 1/4 और इसके कितने हैं 1/2 1 सही है ना। तो ये 2 हो गए यहां तक और ये कितना हो गया -1 तो लिमिट है -1 to 2 y ऑफ लाइन dx -1 to 2 y ऑफ पैराबोला। देखो इसमें अपने आप भी ऑब्वियसली स्ट्रिक मेरी बाउंडेड बाय x एक्सिस आ रही है। देखो कितना हो गया रिजवान बता देना -1 to 2 y ऑफ लाइन कितना है, देखो लाइन का y ये रहा x + 2y4 dx -1 to 2 y ऑफ पैराबोला कितना है x²y4 dx। नाउ इंटीग्रेट दिस सिंपल तो देखो यहां कितना हो गया 1/4 बाहर आ गया, दिस इज x²y2 + 2x -1 to 2 -1/4 दिस इज x³ 3 और -1 to 2 1/4 अपर लिमिट 4/2 + 4 माइनस लोअर लिमिट 1/2 -1 का स्क्वायर +1 -2 ये हो गया -1/4 ये 3 भी बाहर आ जाएगा कितना हो गया 2³ -1³ 1/4 6 माइनस कितना बचा 3/2 इसकी वजह से +3/2 ये हो गया इसका तो ये हो गया -1/4 1/12 और ये कितना हो गया देखो 8 -1 दैट इज +1 इसकी वजह से प्लस हो गया ये कितना हो गया देखो 18 और 12 और 3 15 1/4 into 15/2 -9/12 देखो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 2 नहीं कटा 15/8 -3/4 एलसीएम कितना हो गया 15 - 6 9/8 स्क्वायर यूनिट दिस इज योर आंसर चेक कर सकते हैं तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको एक्सरसाइज भी तो मैंने करा दिया सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे कर लेंगे इसमें। ओके अगली एक्सरसाइज नहीं है सिलेबस से हटा दिया इस साल के लिए ठीक है ये ध्यान रखना। ओके थैंक यू।